शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी को आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करी जाती है। साथ ही काशी में इसी दिन से ही होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, इस साल 2026 में आमल की एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी का व्रत रखने वालों को कौन सी 5 चीजें जरूर पता होनी चाहिए, जिन बातों को जानना व्रती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पारण का समय है और इस दिन हमें कौन सी व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, इस विषय में जानेंगे। और अंत में ये भी जानेंगे कि आमल की एकादशी के दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिनको करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए अत्यधिक शुभ और फलदायी माना गया है। इस पावन तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जबकि ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ी हो और आमल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाए। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व बहुत खास है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को किस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, आमल की एकादशी पर आंवला के पेड़ और उसके फल की पूजा का आखिर क्या महत्व है, चलिए हम इन बातों को जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं कि आमल की एकादशी का व्रत आखिर किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में पूजा पाठ और महत्वपूर्ण कार्यों को शुभ समय पर किए जाने की परंपरा है। ऐसे में आमल की एकादशी के व्रत की पूजा भी आपको सही तारीख और शुभ समय में करनी चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2026 को तड़के 12:33 से होगी। वहीं तिथि का अंत 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर होगा। इसलिए आमल की एकादशी 2026 में 27 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि, आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने का 2 गुना फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:48 से लेकर के 11:08 तक रहेगा। आमल की एकादशी के व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:48 से लेकर के 9:05 तक की अवधि में किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का खास महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पवित्र पेड़ को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ ही प्रकट किया था। मान्यता है कि फाल्गुन मास की एकादशी वाले दिन जो कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ में आंवले के पेड़ की पूजा करता है, वो श्रीहरि की कृपा से सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, जिस प्रकार पीपल और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है, उसी तरह धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी जी को माना जाता है। सनातन परंपरा में तुलसी जी को विष्णु प्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसे में आमल की एकादशी वाले दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी हमें करनी चाहिए। आमल की एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा करते हुए उसकी कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसी प्रकार इस दिन व्यक्ति को यथासंभव आंवले के पेड़ भी लगाने चाहिए या फिर आंवले का दान करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत पर शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे
शुद्ध देसी घी के दीपक को जलाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आमल की व्रत की पूजा भगवान विष्णु से सुख, सौभाग्य और आरोग्य का वरदान दिलाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे दुख, रोग और शोक दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की कृपा हमेशा पूरे जीवन बनी रहती है। दोस्तों, आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान, आंवले वृक्ष की पूजा इत्यादि का धार्मिक महत्व है। इसी के साथ इस दिन कुछ सरल उपाय करने से जीवन में समृद्धि बढ़ती है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के साथ ही साथ तुलसी जी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाकर हमें कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो मंत्र है: महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वा नमोस्तुते। इस मंत्र का हमें 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी की कृपा हमें प्राप्त होती है। कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आमल की एकादशी पर गोपी चंदन या पीले चंदन का ऊर्ध्व पुंड तिलक भगवान को करें और इसके बाद अपने माथे पर भी इस तिलक को लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आमल की एकादशी के दिन पूजा के दौरान शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करने और बजाने से सुख, सौभाग्य बढ़ता है। अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो इससे भगवान विष्णु या फिर शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की संपूर्ण विधि विधान से उपासना करनी चाहिए। इस दौरान पीले फूल, वस्त्र और चंदन प्रभु को अर्पित करें। पीले फल और फूल अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आमल की एकादशी के शुभ दिन पर आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा करने के बाद 7 बार परिक्रमा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक 5 या 11 की संख्या में जलाएं, इससे मानसिक शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। इस दौरान देवी पार्वती को 16 श्रृंगार का सम्मान अर्पित करें और फिर बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय है आमल की एकादशी पर आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। धार्मिक ग्रंथों में इसे विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। पेड़ के पास दीपक प्रज्वलित करते हुए भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, इससे वैवाहिक जीवन मधुरमय बनता है। आमल की एकादशी के दौरान आप गुड़ का भोग विष्णु जी को लगाएं, जिससे आपके करियर में आ रही सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको करके आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा होता है। ऐसे ही आमल की एकादशी की भी अपनी एक व्रत कथा है, जिसका कि पाठ हमें आमल की एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, चलिए सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन,
अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मांधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, अगर आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु जी के भक्त थे और अबला, वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न इत्यादि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया और जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से वो अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वो सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वो स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा।
महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, आमल की एकादशी को ब्रज में रंगभरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आमल की एकादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।